मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप बेटा सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने शुरू किया था सॉइल एंड पीएच, और आपको पता है कि आधे घंटे का लेक्चर होता है, तो वहाँ पे मैं इसको वाइंड अप नहीं कर पाया था। अब इसको दोबारा हम लोग शुरू करते हैं सॉइल एंड पीएच से। वंस अगेन दोबारा से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे देखा जाए तो हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, टॉपिक था हमारा सॉइल एंड पीएच। टॉपिक क्या था हमारा? सॉइल एंड पीएच। सॉइल एंड पीएच की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें मैंने बात स्टार्ट की थी आपसे कि जो प्लांट होते हैं सारे के सारे, जितने भी प्लांट होंगे, प्लांट क्या करते हैं? अपनी फूड को प्रिपेयर करने के लिए फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। किसका प्रोसेस करते हैं? फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। बायो के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर के, उन्हें कोई इतना बेहतर आइडिया नहीं होगा फ़ोटोसिंथेसिस का, लेकिन मे भी उन्होंने 8 क्लास में पढ़ा हो। ग्रीन प्लांट्स सारे के सारे जब फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन्हें फ़ोटोसिंथेसिस के लिए मिनरल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद उन्हें चाहिए होता है ग्रीन प्लांट्स को क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सारी चीज़ों के ज़रिए से वो एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं फ़ोटोसिंथेसिस। क्या नाम होता है? फ़ोटोसिंथेसिस। हम लोग सॉइल एंड पीएच की बात कर रहे हैं। सॉइल और पीएच में आपको पता है कि मिनरल जितने भी हैं वो सारे के सारे किधर पाए जाते हैं? मिनरल आर ऑल प्रेजेंट इन द सॉइल। मिनरल आर ऑल प्रेजेंट इन द सॉइल। अब सॉइल में सारे के सारे केमिकल्स और मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। और जितने भी मिनरल्स हैं, ये प्लांट्स जो हैं मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स मिनरल को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे? वाटर के ज़रिए से। प्लांट्स मिनरल को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? वाटर के ज़रिए से। जब हम लोग यहाँ पर वाटर के ज़रिए से प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं इसे, तो उसमें क्या होता है बेटा कि जो मिनरल हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ये सारा का सारा डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। ये सारा का सारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पीएच ऑफ सॉइल। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पीएच ऑफ सॉइल। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सारा का सारा पीएच ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। पीएच ऑफ सॉइल के ऊपर क्या करेगा? ये सारा का सारा डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब पीएच ऑफ सॉइल की हम लोग बात करते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें आ जाएंगी कि वहाँ पर प्लांट्स को मिनरल कौन से चाहिए, प्लांट्स को मिनरल कौन से चाहिए, और दूसरी चीज़ आ जाएगी कि प्लांट्स को मिनरल कौन से चाहिए, और दूसरी चीज़ कि सॉइल की पीएच क्या है। क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि सॉइल की पीएच, अगर तो सॉइल की पीएच फेवरेबल है, देन प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल आर फ्रॉम द सॉइल। If the pH of soil is not suitable for a plants, and you know that the plant do not absorb the any kind of a mineral from the soils, that is the confusion. And the one other thing I will discuss with you, अब ये मुझे रफ करना पड़ेगा।
दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स कैसे होंगे, अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो फिर दो तरह के न्यूट्रिएंट्स एक आ जाते हैं। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट। फिर आ जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन से आ जाते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गए और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गए। इसको हम लोग नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम लोग नंबर 2 कह देते हैं, सेकंड नंबर। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें कौन से आते हैं? क्लोरीन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से आएंगे? यहाँ पर कॉपर। कॉपर के अलावा कौन से आ जाएंगे? यहाँ पर जिंक, मोलिब्डेनम, जगह नहीं थी लिखने की, मैग्नीज। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। अगर हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, चलिए इनकी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ। दोज न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स यूज इन हाई अमाउंट is called मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट्स को बहुत हाई क्वालिटी में चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो लो अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं, जो प्लांट ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो प्लांट कम अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो ज़्यादा में करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो कम में करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लिखते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आ जाते हैं कैल्शियम। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आ जाते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर पोटाशियम आ जाते हैं, फास्फोरस आ जाता है, सल्फ़र आ जाता है, सल्फ़र आ जाएगा, पोटाशियम आ जाएगा, उसके बाद फास्फोरस आ जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं व्हेन प्लांट प्रिपेयर हिज फूड। अब ये सारे के सारे वो कहता है कि डिपेंड करते हैं कि इनकी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है पीएच ऑफ सॉइल पे। किस पे डिपेंड करती है? पीएच ऑफ सॉइल। अब कैसे हमें पता चलेगा कि पीएच ऑफ सॉइल कैसे ये प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स को, वो भी मैं भी आपको बेटा बताता हूँ कि वो क्या सीन है। अगर हम लोग, मुझे बोर्ड ड्राफ्ट करना पड़ेगा, अगर हम लोग बात करते हैं हैं कि पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू बिलो देन 5 है, if the pH value is below than 5, pH value is below than 5, plants have difficulty
टू एब्जॉर्ब प्लांट को बहुत मुश्किल होगी एब्जॉर्ब करने में किन को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मॉल्बिडियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड molybdenum. If the soil pH is below than 5, if the soil pH is below than 5, the plant have difficult to absorb such like nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, calcium and magnesium. If the pH is below than 5, like 2, like 3, like 1, below than 5, that element is difficult to absorb. Nitrogen is the main element. Why nitrogen is the main element? Because the nitrogen plant use nitrogen in a big quantity at a large amount. Phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium. अब phosphorus ये सल्फर है, आपको पता है, ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके साल्ट को। और जो फास्फोरस है ये पोटाशियम है या कैल्शियम है, ये सारे के सारे प्लांट की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर बिलो देन pH 5 होगी तो ये एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होगी, प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। जब प्लांट की ग्रोथ नहीं प्रॉपर होगी तो प्लांट से हम लोग अच्छी क्रॉप, अच्छी यील्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। अगर प्लांट की pH, अब बोर्ड मुझे रफ करने का, बोर्ड रफ बार बार इसलिए करना पड़ता है चूँकि जगह कम है बोर्ड पे, बोर्ड तो बड़ा है लेकिन ये फोकस आउट हो जाएगा फिर। अच्छा, अगर प्लांट की pH जो है ग्रेटर देन 9, इफ द प्लांट pH इज ग्रेटर देन 9, प्लांट की pH जो है वो ग्रेटर देन 9 हो जाएगी तो तब भी प्लांट को डिफ़िकल्टी होगी एब्जॉर्ब करने के लिए, डिफ़िकल्टी टू एब्जॉर्ब सच एटम एलिमेंट लाइक वंस अगेन नाइट्रोजन, सेकंड आयरन एंड मैग्नीज। ये 3 एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि प्लांट को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होगी जब pH इज़ ग्रेटर देन 9। बेसिक कंडीशन में फिर pH चली जाती है अल्कली में। मैंने पहले भी बताया था 7 से ऑनवर्ड 14 तक बेस होते हैं, 1 से लेकर 7 तक एसिड होते हैं। लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्ब करने में डिफ़िकल्टी टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, आयरन एंड मैग्नीज। नाइट्रोजन इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ द प्लांट्स। अगर यहाँ पर भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होगी, pH ग्रेटर देन 9 हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी, प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी अगर pH इसकी क्या करती है, क्रॉस कर जाती है। अब यहाँ पर अगेन वही बात आ जाती है कि मुझे अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फार्मर को चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर उसने क्या करना है। अगर एसिडिक साइल है तो फिर उसने क्या करना है, अगर बेसिक साइल है तो फिर क्या करना है। एसिडिक साइल होगी तो आप लोग अल्कलीज वाले साल्ट ऐड करके वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके आप उसकी pH को मेंटेन कर सकते हैं अगर एसिडिक साइल आ रही है। अगर तो बेसिक साइल आ रही है तो फिर आप
एसिडिक साल्ट ऐड करके उसकी पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से 5 और 9 अगर तो ग्रेटर देन 5 हो गई तो फिर तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं डेट आर नॉट एब्जॉर्ब प्लांट। अगर तो ग्रेटर देन 9 हो गई तो 3 एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, 3 एलिमेंट प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अगर ग्रेटर देन 9 हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक मेरा छोटा सा आप लोगों के साथ टॉपिक था जिसको मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। और इसके बाद देखो अगर आप लोग यहाँ पर वो कहता है कि फार्मर जो है वो अमोनिया फर्टिलाइज़र अगर यूज़ करता है, अमोनियम नाइट्रेट यूज़ करता है तो वो कैसे रिएक्शन होगा। अगर देखो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज़ किया है, उसमें आपने अमोनियम नाइट्रेट यूज़ कर दिया, ये एक साल्ट है। अब कैल्शियम और यहाँ से अमोनियम नाइट्रेट हमने यूज़ किया, इनको वाटर में जब हम ऐड कर देंगे तो इनके आयंस बन जाएंगे, तो आयंस बनेंगे तो मज़ीद आगे रिएक्शन चलेगा, तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा और साथ में आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया बन जाएगी और साथ क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा 2H2O। इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होगा कुछ इस तरह से। ये अब यहाँ पर ये है कि कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया लेकिन यहाँ पर साल्ट क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्रेट। अमोनिया तो गैस है, ऑब्वियसली वो क्या करेगी, वो रिलीज़ हो जाएगी, वाटर उधर ही रहेगा, वाटर जो है वो फील्ड में स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें कि वो कहता है कि फील्ड स्मेल वेरी बैड, अगर स्मेल तो बहुत ही बुरी आएगी जब हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र होते हैं तो इन्हें हम लोग जब यूज़ करते हैं तो नाइट्रोजन जो है ये अमोनिया गैस यहाँ से भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्या होगी, फिक्स हो जाएगी, यहाँ से भी क्या होगी, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फिक्स हो जाएगी। 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है अमूमन अगर हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि यहाँ पर कहता है कि एक रिएक्शन हो सकता है। रीज़न ये है कि लाइमिंग एंड फर्टिलाइजिंग फील्ड आर कैरीड आउट इन डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर्स। आपने देखना है, चेक करना है साइल की पीएच को, एसिडिक है, बेसिक है, देन आप उसमें वो वाला साल्ट ऐड करके उसकी साइल की पीएच को मेंटेन करें। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से। एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के कौन से होते हैं और इनकी डेफिनेशन, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछे जा सकते हैं। बिलो देन 5 पे कौन कौन से नहीं एब्जॉर्ब होंगे, ग्रेटर देन 9 कौन से एब्जॉर्ब होंगे, ये वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। अब मेरा एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। साल्ट्स पे बात करते हैं, साल्ट्स की डेफिनेशंस मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि साल्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आ जाता है जी साल्ट्स क्या होते हैं। साल्ट्स डेफिनेशन अगर की जाए, आप डेफिनेशन ऑफ साल्ट्स, डेफिनेशन ऑफ साल्ट्स में क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ साल्ट्स में आता है कि साल्ट कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगा। डेफिनेशन में अगर हम लोग एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन हो, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक तो ये मेथड है, साल्ट को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, डेफिनेशन है। दूसरा है हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड replaced partially or completely from
मेटल आयंस। मेटल आयन से एसिड से उनका रिप्लेस होना और मेटल आयन से जाके रिएक्ट करना। हाइड्रोजन आयन रिप्लेस पार्शली और कंप्लीटली फ्रॉम मेटल फ्रॉम एसिड एंड रिएक्ट विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्ट करना, हाइड्रोजन आयन का एसिड के साथ रिप्लेस होना। दूसरी मैंने बताया कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड अ वाटर। सॉल्ट एंड वाटर की अगर बात की जाए तो ये रिएक्शन मैं आपको आज थर्ड टाइम पढ़ा रहा हूँ। अगर इसी की बात करते हैं हम लोग तो थर्ड टाइम में मैं आपको यही चीज़ एक दोबारा रिएक्शन पढ़ाऊँगा जो मैंने आपको एसिड में पढ़ाया है, मैंने आपको बेस में आपके साथ डिस्कस किया। नो द थर्ड टाइम अभी हम लोग देखते हैं कि salts are formed when acid react with base। सॉल्ट फॉर्म होता है जब एसिड क्या करता है, बेस से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर इक्वेशन में क्या आएगा, HCl एक एसिड है, HCl क्या है, एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। जब इनका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और साथ क्या बनेगा, वाटर। एक तो चीज़ बन गई यहाँ पे हमारे पास, क्या चीज़ बन गई है, सोडियम क्लोराइड और साथ क्या बन गया हमारे पास, वाटर बन गया। इसी तरह से एक मैं दूसरा रिएक्शन करवाता हूँ। एसिड ले लेते हैं H2SO4 और साथ क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, इसको वाटर में ऐड करते हैं। अब यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और साथ क्या बनेगा, वाटर। यहाँ पर भी क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट और साथ क्या बन गया, वाटर। अब वो कहता है कि कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी साल्ट्स होते हैं जो कि एसिडिक होते हैं। कैसे पता चलता है कि वो साल्ट्स क्या हैं, एसिडिक हैं। कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो अल्कलीज होते हैं। जो भी आपको बताना पड़ेगा कि एसिड कैसे होते हैं, अल्कलीज कैसे होते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, आपके सामने अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ तो उसमें मैं कहता हूँ कि एल्युमिनियम AlH2O आयंस हैं ये सारे के सारे। अब अगर इसको हम लोग वाटर में ऐड है, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ये एक चिलेट कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है, H2OOH आयन। एल्युमिनियम का एक साल्ट है। एल्युमिनियम साल्ट्स आर एसिडिक। कैसे, इसने एच आयन रिलीज़ किए, ये क्या है, एसिडिक साल्ट है। अगर देखो कि कार्बोनेट का रिएक्शन होता है OH आयन के साथ, कार्बोनेट का रिएक्शन होता है OH आयन के साथ, यानी कि वाटर के साथ अगर हम लोग कार्बोनेट का रिएक्शन करवा देते हैं तो H2O वाटर आ गया। अगर इसकी बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट बन जाता है यहाँ पर, और साथ क्या होता है, यहाँ पर OH आयन रिलीज़ होते हैं। यहाँ पर OH आयन रिलीज़ होने का मतलब है कि ये साल्ट क्या हो गया, अल्कली। ये साल्ट क्या हो गया, अल्कलाइन हो गया। ये साल्ट क्या हो गया, अल्कलाइन हो गया बेटा। लेकिन H2SO4 या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो फिर क्या रिजल्ट्स आते हैं, H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन,
H2SO4 प्लस NaOH का रिएक्शन करवाया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया NaHSO4, साथ क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो H आइन है, ये H आइन, इसकी वजह से ये साल्ट क्या होगा, एसिडिक साल्ट होगा। दैट साल्ट इज़ अ एसिडिक साल्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। तब तक के लिए अभी तो टाइम इस लेक्चर का ओवर हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको कोई लेक्चर में कुछ समझ ना आई हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से हमें प्रॉब्लम है, यहाँ से समझ नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है आपको सारी समझ आएगी। पिछला लेक्चर मैंने साइल एंड पीएच का थोड़ा सा रिपीट किया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में बेटा होगा प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अस्सलाम वालेकुम।